बहुत बड़ा पखंडी है ये सब। प्रकाश जादव के ठगी प्रवृत्ति से लोगों को बचाएंगे। बाप बेटा ठग न पाए, इस नाक कटवा दिया है आदमी। बेच के खाया है राजेंद्र बाबू के नाम को। ऐसा ढोंगी निकल गया ये आदमी। ये तो नटवर लाल को भी फेल कर दिया। कैमरा के सामने आता है तो तप्तर करने लगता है, जुबान खुलता नहीं है। फेसबुक पर किससे भाड़ा पर रख कर लिखवाता है। दम है तो सामने आकर के लड़ना चाहिए। औकात हो तो बैठ करके हमसे बात करें। दोनों बाप बेटा बैठे। आरजेडी का तो एजेंट के रूप में ही लोग काम किया ना। भाजपा अपने ऊख में नाग पाल रही, एक दिन उस ऊख को 10 के भाग जाएगा। शहाबुद्दीन को तो औकात नहीं है मेरे सामने आकर के बैठे। शहाबुद्दीन सोने में भी मेरा नाम लेता। हमको क्या, हमारे कुल खानदान को कोई मदद नहीं कर सकता। शहाबुद्दीन के यहाँ कौन जाता है रात में और दिन में आकर के पिटाता है। जिसका औकात हो दरौदा से आकर के लड़े, यहाँ बराबर लड़ने के लिए तैयार हूँ। हम दरौदा से ठोकते हैं, जो दरौदा से जिसको लड़ना है निर्दलीय आकर के लड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीएन न्यूज़ और मैं हूँ अमित सिंह। चुनावी हलचल तेज होते ही बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। सिवान में एनडीए में ही काफ़ी बयानबाजियों का दौर चल रहा है। सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के पुत्र हैप्पी यादव का भी आजकल काफ़ी बयान आ रहा है, जिस पर लगातार सिवान सांसद पति और जदयू नेता अजय सिंह ने भी कई बार वार किया है। लेकिन इस बार का चुनावी माहौल कुछ अलग ही बयां कर रहा है। अब हम इस वक्त मौजूद हैं सिवान के फायर ब्रांड नेता और जदयू के नेता अजय सिंह के पास, और उनसे ही हम जानेंगे कि इस बार का चुनावी जो तैयारी है, इस बार का जो चुनावी माहौल है, वो माहौल क्या कह रहा है। सबसे पहले आपका एजीएन न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद, आप लोग समय दिए जनता की बात रखने का। देखा जाए तो खासकर सिवान में बयान को लेकर काफ़ी अलग तरह से बयान आ रहे हैं। अब पर्सनल भी अटैक देखने को मिल रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, जिसका जो चरित्र होता है वैसा अपना प्रदर्शन करता है। इन लोगों का चरित्र जो है वो देखने को मिल रहा है। इन लोगों का इतिहास मैं जनता के पास रखूँगा। मैं गांजा पीता हूँ, बहुत बड़ा पखंडी है ये सब। जनता के यहाँ पोल खोल देंगे। जैसे शहाबुद्दीन के आतंक से सिवान के लोगों को हमने बचाया है, वैसे ओम प्रकाश जादव के ठगी प्रवृत्ति से लोगों को बचाएंगे कि अब जनता को ये आदमी बाप बेटा ठग न पाए। इससे जनता को बचाएंगे कुछ, क्योंकि मुझे लड़ने की आदत है। और ये लोग कह रहे थे अजय सिंह चोर है। चोर कौन है पता चल रहा है ना। सिवान की इस पवित्र धरती को राजेंद्र बाबू के धरती से जीत करके जाना और ले जा करके वोट बेच देना कांग्रेस से, पहली ठगी। और दूसरी ठगी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीत करके जाना और पूरा देश भर के लोगों को नौकरी लगाने के नाम पर ठग दिया। अभी एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नौकरी लगाने के लिए किसी से 18 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 10 लाख, बाप बेटा दोनों, पीए भी। ये सारे लोगों पर लोगों ने एफआईआर करना शुरू कर दिया। आए दिन हमारे फ़ोन पर फ़ोन आता है कि आप एनडीए के सांसद हैं, आप लोग, आपके यहाँ के सांसद, बताइए सिवान का यही चरित्र है क्या? ये जननायक कहलाता है ये आदमी। बताइए, जनता जानेगी तो क्या हिसाब करेगी। जननायक कहलाने वाले, गांधी कहलाने वाले, और देश भर के लोग को जाकर ठग रहे हैं नौकरी लगाने के नाम पर। पैड पर लिख लिख करके दे रहे हैं और ठगी कर रहे हैं। इस नाक कटवा दिया है आदमी। दिल्ली में रहा नहीं जाता है। आए दिन लोग आकर के हमारे डेरा पर कहते हैं कि सर आपके यहाँ के पूर्व सांसद जी हमारा इतना ले लिए, हमारे इतने ले लिए। काम देने के नाम पर, जो है नौकरी देने के नाम पर, ये ठग है। ये राजेंद्र बाबू के धरती को कलंकित किया है आदमी। बेच के खाया है राजेंद्र बाबू के नाम को। लोगों ने तो समझा, सिवान की जनता समझी जी ये अच्छा लोग है, ईमानदार लोग है, लेकिन बड़ा फ्रॉड निकल गया, बड़ा सा ढोंगी निकल गया ये आदमी। ये तो नटवर लाल को भी फेल कर दिया। बताइए, पूरे देश के लोगों के साथ ठगा। उत्तराखंड से लोग कह रहा है, हिमाचल प्रदेश से लोग कह रहा है कि हमारा 20 लाख ले लिया, हमारा 10 लाख ले लिया है। अब तो हम लोग को मुंह दिखाना काल हो गया है दिल्ली में। ये आदमी दिल्ली चल जाए तो लोग खोज रहा है दिल्ली के लोग।
से क्या मुंह लगाने जाए, जिसको बोलने भी नहीं आता है, कैमरा के सामने आता है तो तर करने लगता है, जुबान खुलता नहीं है। फेसबुक पर किससे भाड़ा पर रख कर लिखवाता है वो, फेसबुक पर कोई लिखवा सकता है, कहीं से परचेज करवाइए, कहीं से किसी को गाली दिलवाना है दिलवा दीजिए। हिम्मत है तो सामने आकर के बात करना चाहिए, दम है तो सामने आकर के लड़ना चाहिए। जिसको लड़ने की आदत है वो तो कहीं लड़ सकता है। मीडिया के सामने डिबेट करके बैठ जाए, औकात हो तो बैठ करके हमसे बात करे, दोनों बाप बेटा बैठे, क्योंकि बाप बेटा के राजनीतिक काल से हम भी राजनीति करते हैं। जब जिला परिषद के चुनाव ओम प्रकाश जी जीते थे तब भी हम सारे पदों पर, मुखिया, जिला परिषद, बीडीसी प्रमुख, सारे पदों पर हम भी जितवाए थे अपने परिजन के लोगों को। मेरी आदत है कि अपने से पहले दूसरे को सम्मान देना। आखिर क्या लगता है किस वजह से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं? क्या रघुनाथपुर का जो हॉट सीट माना जा रहा है उसको लेकर इस तरह की आ रही है? देखिए, रघुनाथपुर सीट से मतलब नहीं है। इस आदमी को एनडीए को तोड़ फोड़ देना है, क्योंकि जाना है राजद में। आरजेडी का तो एजेंट के रूप में ही लोग काम किया ना, जनता समझी नहीं। बहुत दिनों के बाद सरकार समझी और जनता समझी, बीजेपी के लोग भी बहुत दिन के बाद समझे हैं, तब ने टिकट कटा जी। और जनता बहुत दिनों के बाद समझी है इस आदमी को। ये आदमी को कहीं से लड़ने दीजिए ना, बाप बेटा कहीं से लड़े, जनता तो सबक सिखा ही देगी। वो तो अब चैलेंज को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। वहीं टूना जी पांडे भी कह रहे हैं कि अब अजय सिंह को चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखिए, हमने चैलेंज ये नहीं न किया है कि हम हमारे साथ चुनाव लड़े, वो कहीं से लड़ के दिखाएं तो निर्दलीय। वो लोग निर्दलीय का मास्टर है, निर्दलीय जिता दिए फला को, निर्दलीय जिता दिए फलाना को, तो निर्दलीय अपने भी लड़ करके जीत जाइए ना। और दूसरे जगह कहाँ भाग रहे हैं? जो हाँ आपका जन्म है, जन्म धरती है, वहाँ कौन कर्म कुकर्म किए हैं वहीं लड़ के देखिए ना। हम लोग को तो लड़ना होगा, हम एनडीए के हैं, हम जनता दल यू के नेता हैं, हमें अपने पार्टी पर भरोसा है, हमको एनडीए पर भरोसा है, हमको टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे। और आप तो निर्दलीय लड़वाने वाले हैं, निर्दलीय लड़ने वाले हैं। निर्दलीय लड़िए, बाप बेटा कोई लड़े। यह आदमी इस बार जब टिकट कटा तो देखे कैसे कैसे बयान आने लगा। नीतीश कुमार जी को हमला, नीतीश कुमार जी पर हमला, नरेंद्र मोदी जी पर हमला, मंगल बाबा पर हमला, मनोज सिंह पर हमला बोलना शुरू कर दिया। ये लोग 10 साल रहे तो किसके वोट से रहे सांसद? और टिकट कट गया तो सब अब अति पिछड़ा हो गए। और जब जीते थे तब नहीं थे पिछड़ा। ये सब ढोंगी है। क्या लगता है ये रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने के लिए इस तरह के बयान आ रहे हैं, और वहाँ से मनोज सिंह का भी नाम आ रहा है कि वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में क्या लगता है कि कितना टफ होगा वहाँ का? देखिए, एनडीए तय करेगी। मनोज बाबू तो स्पष्ट कहे हैं कि एनडीए तय करेगी, जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ रहेंगे, हमको मिलेगा तो हम लड़ेंगे। उनको तो बेचैनी नहीं है, बेचैनी इन लोग की है, क्योंकि ये लोग तो एनडीए को तोड़ फोड़ करके भागना है राजद में ना। इन लोग को भाजपा घेर रही है, भाजपा अपने कोख में नाग पाल रही है, एक दिन उस कोख को डस के भाग जाएगा। प्रभुनाथ बाबू समझ रहे हैं, अपना सीट गंवा दिए इस पाखंडी के फेर में, इस ठग के फेर में अपना सीट गंवा दिए, और फिर हालचाल भी पूछने नहीं ठग जाता है लोग। प्रभुनाथ बाबू बुझ रहे होंगे ठग के फेर में पड़ने का मतलब क्या होता है। ये ठग जो है उनको भी नहीं छोड़ा। हमको तो सब लोग जानता है, जो शहाबुद्दीन सोने में भी मेरा नाम लेता है कि शहाबुद्दीन हमको क्या, हमारे कुल खानदान को कोई मदद नहीं कर सकता। सच्चाई है, शहाबुद्दीन के यहाँ हम नहीं जाते। शहाबुद्दीन के यहाँ कौन जाता है रात में और दिन में आकर के पिटाता है? हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। शहाबुद्दीन को तो औकात नहीं है मेरे सामने आकर के बैठे और बात करें। गठबंधन थी, उसके बाद भी शहाबुद्दीन मेरा विरोध किया, जानना चाहिए। मेरी पत्नी लड़ी थी गठबंधन से, आरजेडी जेडीयू के गठबंधन से। शहाबुद्दीन का पोस्टर भी नहीं लगाए थे हम लोगों ने, शहाबुद्दीन का फोटो भी नहीं लगवाए थे। हम लोग कहे देना है दे, नहीं देना है नहीं दे, हम लोग अपने छवि पर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा नाम है, जो नीतीश कुमार जी के नाम से चुनाव लड़ता है उसको शहाबुद्दीन की क्या जरूरत है?
इस बार आप कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में? मैं तो एनडीए का सिपाही हूँ, जनता दल यू का नेता हूँ। मेरा नेता नीतीश कुमार जी हैं, जहाँ से तय करेंगे वहीं से लड़ जाएंगे। और चैलेंज के लोग बात करता है, हम पृष्ठभूमि दरौदा से बनाए हैं, जिसका औकात हो दरौदा से आकर के लड़े, यहाँ बराबर लड़ने के लिए तैयार हूँ। और 5 साल सिवान का सेवा कर लेने दीजिए, ठगना नहीं है, बेचना नहीं है हमको फंड। 5 साल काम कर लेंगे सिवान में, कहीं सिवान से लड़ने की बात होगी लड़ लेंगे। ये लोग 10 साल काम किया है, इसकी औकात है तो ये लोग अपना लड़े निर्दलीय कहीं से। हम दरौदा से ठोकते हैं, जो दरौदा से जिसको लड़ना है निर्दलीय आकर के लड़े। हम एनडीए के सिपाही हैं, हम तो एनडीए के नेता हैं, हमें एनडीए टिकट देगा, हमको तो एनडीए पर भरोसा है। और उस आदमी का भरोसा नहीं है तो वो निर्दलीय लड़े, दूसरे को जिता सकता है, अपने नहीं जीत सकता है। लोग अपने जीते लोग और जीत के दिखाएं, बहुत ज़्यादा काबिलियत है ना, गांव में वोट नहीं मिलेगा। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि पार्टी जहां से टिकट देगी वहां से चुनाव लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन जो बयानबाजी का जो अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर थोड़ा सा जो जनप्रतिनिधि है उनको काफ़ी ध्यान देना होगा, क्योंकि जनता सब कुछ देखती है और वोट देने के समय उसका सही जवाब भी देना जानती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सीलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 and 3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।